आज की इस वीडियो में हम लोग आरएनए का संपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। और हाँ देखो, इतना आसान तरीके से आपको आरएनए जो है ना आपका दिमाग में बैठा दूंगा कि एक भी टॉपिक बचेगा नहीं कि आरएनए क्या है, आरएनए का सचित्र वर्णन कैसे करना है, आरएनए की पूरी संरचना देखना, आरएनए के प्रकार देखना, आरएनए कैसे काम करता है, आरएनए के अंदर नाइट्रोजनी क्षार कौन कौन से पाए जाते हैं। मतलब मेरे कहने का सीधा सा मतलब है कि आरएनए की संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में सिर्फ आपको देखना है। अगर दिमाग में नहीं बैठता है ना तो हमारे किसी भी वीडियो को आप मत देखिएगा। चलिए समझते हैं आरएनए क्या होता है। देखो आरएनए डीएनए में पहले ही समझा चुका हूं, इस डीएनए का सचित्र वर्णन स्पेशली मैं पहले ही कई दिनों पहले वीडियो बना चुका हूं। तो आज बच्चा आरएनए को देख लेते हैं। आरएनए क्या होता है। देखो आरएनए का जो फुल फॉर्म होता है ये राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। देखो सबसे पहले हमारी बॉडी में अभी तो डीएनए टेस्ट होता है, डीएनए टेस्ट आप लोग करवाए भी होंगे, कई जगह होता भी है। अब डीएनए टेस्ट क्या होता है आगे मैं चर्चा करूंगा, डिस्कस करूंगा। अभी आरएनए की बात करते हैं। देखो आरएनए भी एक आनुवंशिक पदार्थ है। पहले के जमाने में जब डीएनए का खोज नहीं हुआ था उससे पहले आरएनए ही चलता था, ठीक है ना। तो आरएनए भी एक आनुवंशिक पदार्थ होता है, लेकिन इसको अब मान्य नहीं है, अब आपका डीएनए मान्य है। तो समझ लेते हैं आखिर है क्या। तो आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है बाबू? राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है ना। यानी राइबो न्यूक्लिक अम्ल भी इसको कह सकते हैं। अब देखो आरएनए क्या होता है। आरएनए जो होता है वो राइबोज शर्करा और फास्फेट से मिलकर बना होता है। देखो जैसे डीएनए आप पढ़े होंगे तो डीएनए द्विकुंडलित होता है, उसमें दो कुंडली जाता है, लेकिन आरएनए एक कुंडलित होता है, एक धागे जैसी ये रचना होती है। ये आपका जो चित्र है ये आरएनए का है। देखो आरएनए जो होता है ना ये पूरा इसका बॉडी जो है ये पूरा बॉडी किसका बना है? शर्करा और फास्फेट। यानी शर्करा का मतलब राइबोज शर्करा, शर्करा का मतलब शुगर इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि आरएनए का जो पूरा निर्माण है वो किससे बना हुआ है? शर्करा और फास्फेट से। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है एक तरह से, मतलब इसके अंदर पॉलीन्यूक्लियोटाइड पाया जाता है, ठीक है। तो ये पूछेगा कि आरएनए किससे बना, तो बोल सकते हैं कि राइबोज शर्करा और फास्फेट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। देखो आरएनए के अंदर 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। जैसे डीएनए के अंदर भी 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते थे। उसमें था आपका एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। देखो यहाँ पर थाइमिन की जगह पर यूरेसिल। आरएनए में बस इतना डिफरेंस है कि आरएनए और डीएनए में बस इतना ही डिफरेंस है कि डीएनए में आपको थाइमिन पाया जा रहा था, लेकिन आरएनए में थाइमिन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है, ठीक है। यानी 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार इसमें भी पाए जाते हैं आरएनए में भी, और 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार आपके डीएनए में पाए जाते हैं। तो नाइट्रोजनी क्षार कितने प्रकार का पाए जाते हैं आरएनए में? तो 4 प्रकार के एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन और साइटोसिन। एडेनिन को ए से, यूरेसिल को यू से, ग्वानिन को जी से और साइटोसिन को सी से सूचित करते हैं। इतना याद रखिएगा। तो ये रहा आरएनए के बारे में। आरएनए क्या है? तो एक आनुवंशिक पदार्थ है। क्या है? आनुवंशिक पदार्थ है जो हमारे बॉडी में संदेशों का आदान प्रदान करता है, जो हमारे बॉडी में एमिनो अम्ल को समझिए कि पहुंचाने का काम करता है। हमारी बॉडी में ये क्या करता है? राइबोज से चिपक कर रहने का काम करता है। यानी एक तरह से कही जाए तो डीएनए जो होता है ना आरएनए के तरह ही काम, मतलब आरएनए जो होता है वो डीएनए के तरह ही काम करता है। कैसे वो बताऊंगा आपको आगे चल के, ठीक है ना। अब देखो आरएनए के प्रकार समझते हैं। आरएनए 3 प्रकार के हो जाते हैं, संदेशवाहक आरएनए और स्थानांतरण आरएनए, और तीसरा होता है राइबोसोमल आरएनए। क्या होता है? कौन कौन सा? तो संदेशवाहक आरएनए, उसके बाद स्थानांतरण आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। देखो सबसे पहले समझते हैं संदेशवाहक आरएनए। संदेशवाहक आरएनए का दूसरा नाम होता है मैसेंजर आरएनए। इसी कारण से इसको शॉर्ट में एमआरएनए कहते हैं, यानी छोटका एमआरएनए इसको कह सकते हैं। ये मैसेंजर आरएनए क्या करता है कि डीएनए के आनुवंशिक पदार्थ के डीएनए का जो आनुवंशिक सूचना होता है उसको ढूंढने का काम करता है। मैसेंजर का मतलब मैसेज पहुंचाने वाला, यानी कहने का मतलब है कि अगर ये आपका देखो जो आरएनए होता है ये डीएनए से चिपका रहता है और डीएनए से ही इसका एक तरह से निर्माण होता कही जाता है, ठीक है ना। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि जो डीएनए का आकार देखे होंगे, पढ़ाई भी थे, इस टाइप से आकार जा रहा था, मतलब द्विकुंडलित रचना था। तो डीएनए क्या करता है? जो सूचना देगा उसको ढोने का काम है आरएनए करता है। यानी आरएनए जो होता है ना वो डीएनए के सूचना को ढोता है। इसी कारण से इसको हम क्या बोलते हैं? इसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं, ठीक है ना। यानी पूछेंगे मैसेंजर यानी संदेशवाहक आरएनए क्या है, तो आप आंख मूंद कर बोलेंगे कि संदेशवाहक आरएनए जो होता है ना डीएनए के सूचना को ढोता है। डीएनए जो सूचना देगा उसको आरएनए ढोने का काम करता है। इसी कारण से इसको मैसेंजर आरएनए एमआरएनए कहते हैं। यह टोटल आरएनए का 5 से 10% होता है। कितना? यह जितना भी आरएनए पाया जाता है हमारे बॉडी में उसका 5 से 10% कौन होता है? संदेशवाहक आरएनए होता है। तो ये रहा एमआरएनए। अब दूसरा देखते हैं स्थानांतरण आरएनए। इसको शॉर्ट में हम लोग टीआरएनए के नाम से जानते हैं। अब टीआरएनए क्या होता है? देखियो ये जो टीआरएनए होता है ये कोशिका में क्या करता है? एमिनो अम्ल का स्थानांतरण करता है। यानी हमारे बॉडी में जो एमिनो अम्ल होता है उसको कोशिका में स्थानांतरित करने का काम, कोशिका में पहुंचाने का काम कौन करता है? टीआरएनए करता है।
है यह एमिनो अम्ल की संख्या के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब पूछेंगे कि हमारी कोशिकाओं में टीआरएनए की संख्या कितनी होती है, तो एमिनो अम्ल की जितनी संख्या होती है उतना ही टीआरएनए की संख्या होती है। और साथ में यह हमारे पूरे बॉडी में देखी जाए यानी कुल आरएनए का ये 10 से 15% होता है। यानी अगर पूछेंगे कि आपका टीआरएनए कितना परसेंट हमारी बॉडी में पाया जाता है, तो हमारे पूरे आरएनए का ये 10 से 15% ही पाया जाता है। ठीक है, और तीसरा पढ़ते हैं राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए, देखो राइबोसोमल आरएनए को शॉर्ट में स्मॉल आरएनए के नाम से हम लोग जानते हैं। ये राइबोसोमल आरएनए क्या होता है कि यह राइबोसोम में चिपका रहता है। हमारी कोशिकाओं में जो राइबोसोम पाया जाता है उसके अंदर ये चिपका रहता है, और ये टोटल आरएनए का जो होता है ना 80% भाग होता है। यानी कुल आरएनए का सबसे ज्यादा भाग कोई होता है तो राइबोसोमल आरएनए होता है। यानी शॉर्ट में बोलेंगे इसको स्मॉल आरएनए। ये पाया जाता है कहां पर, तो हमारे कोशिकाओं के राइबोसोमल में चिपका रहता है, राइबोसोम में चिपका रहता है ये। ठीक है ना, तो 3 प्रकार के आपके आरएनए हो गए। कौन कौन सा बाबू, संदेश वाहक आरएनए और स्थानांतरण आरएनए और उसके बाद राइबोसोमल आरएनए। यानी शॉर्ट में कहेंगे तो एमआरएनए और टीआरएनए और उसके बाद बोलेंगे तो आरआरएनए। तो ये रहा आपका आरएनए के प्रकार। क्या रहा ये बाबू, आरएनए के प्रकार। अब जरा सा आरएनए का सचित्र वर्णन समझते हैं कि आरएनए क्या है, कैसे काम करता है, ये समझ लेते हैं। देखिए ये आपका आरएनए जो होता है ये आरएनए का चित्र हो गया। आरएनए का चित्र कैसे, तो आरएनए का जो चित्र होता है वो एकल कुंडलित होता है, मतलब एक धागे जैसी संरचना होती है। लेकिन डीएनए का जो चित्र होता है द्विकुंडलित होता है, 2 कुंडली से मिलकर वो बना होता है। लेकिन आरएनए जो होता है एकल कुंडलित संरचना बनाने का काम करता है, एकल कुंडलित संरचना बनाता है। देखो एक ही धागे जैसी इसमें रचनाएं पाई जाती है। आरएनए जो होता है वो शर्करा और फास्फेट से मिलकर बना होता है, और इसके पूरे बॉडी में नाइट्रोजनी क्षार है। जितना भी लकड़ी जैसा आपको दिखाई दे रहा है ये सब उसका क्या एक नाइट्रोजनी क्षार है, ये सब टोटल नाइट्रोजनी क्षार होता है। ठीक है ना, तो मान लिया इसका नाम नाइट्रोजनी क्षार है, तो नाइट्रोजनी क्षार भैया कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन सा होता है, तो एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन और साइटोसिन होता है। तो देखो यहाँ पर आपका एडेनिन पाया जाता है, यहाँ पर आपका यूरेसिल जो ब्लर किया गया पूरा देख सकते हैं, यहाँ पर एडेनिन, यहाँ पर यूरेसिल और यहाँ पर ग्वानिन और ठीक उसके नीचे साइटोसिन। ये 4 प्रकार का नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है किसमें, अब ये आपका आरएनए में। अब एक चीज आप सोच रहे होंगे, देखो आरएनए और डीएनए दोनों सेम ही होते हैं, दोनों आनुवंशिक पदार्थ ही होते हैं, लेकिन डीएनए टेस्ट आप कभी कल सुने होंगे। तो जैसा उसको हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर डीएनए टेस्ट कैसे होता है। अब देखिएगा जब कोई किसी का बलात्कार होता है या किसी का हत्या होता है, मान लीजिए कोई किसी को गर्दन दाब को मुआ दिया, तो उसका जाके गर्दन का डीएनए टेस्ट होता है, तो उससे पता चल जाता है कि आखिर इसका जो क्यों, देखो उसका पता चला। जैसे मान लीजिए हम अपना गर्दन दाब रहे हैं, ठीक है ना, तो हमारा जो अंगुली है इसका छाप इस पर उतर गया, और उतर गया तो कहीं ना कहीं आपका ब्लड या आपका कुछ अंश उसके गर्दन पर लग गया। तो जब डॉक्टर जो है ना उसको क्या करेगा, डॉक्टर उस चीज को जांच करता है गर्दन का, और उसका डीएनए टेस्ट निकाल लेगा। और फिर आपका जो सगे संबंधी है जिस पर आपको शक है कि यही मारा होगा ससुरी, तो उसका डीएनए टेस्ट कराता है। अगर दोनों का मैच मिल गया तो अपराधी पकड़ा जाता है। ठीक है, तो डीएनए टेस्ट के माध्यम से अपराधी को पकड़ना बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। कैसे बाबू, देखो मान लीजिए कोई किसी का रेप किया, कोई किसी का बलात्कार किया, ठीक है। अब बलात्कार करने के बाद आप देखिएगा जो डीएनए टेस्ट होता है ये कोर्ट के द्वारा ही अपील करने के बाद ये टेस्ट होता है, नॉर्मली आपका हो नहीं सकता है। तो डीएनए टेस्ट से आपको अपराधी आसानी से पकड़ी जा सकती है। कोई किसी का बलात्कार किया तो बलात्कार करने के बाद उसका पुरुष का क्या होता है, स्पर्म उसके बॉडी में होता है, तो स्पर्म के माध्यम से हम लोग डीएनए टेस्ट कर सकते हैं। स्पर्म के माध्यम से आप उसका डीएनए टेस्ट निकाल लीजिए, और जिस पर शक है उसका भी डीएनए टेस्ट करवाइए। अगर मैच कर गया तो आसानी से वही भैया अपराधी है, तो आसानी से आप डीएनए टेस्ट करके क्या कर सकते हैं, अपराधी को पकड़ा जा सकता है। तो आरएनए टेस्ट भी होता था पहले, लेकिन अब ये खत्म हो गया। अब आरएनए के जब आपका डीएनए रूप ले लिया तो अब डीएनए टेस्ट होता है। तो मुझे विश्वास है कि आपको आरएनए समझ में आ गई होगी कि आरएनए क्या होता है, आरएनए कैसे काम करता है, आरएनए का चित्र क्या होता है, आरएनए में क्या क्या पाया जाता है, कितने नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं, आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, पूरा विस्तार से आपको समझ में आ गई होगी। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ, ईमानदारी से जो इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि आपको पता है कि वीडियो बनाने के लिए हमें कितना मेहनत करना पड़ा होगा, कितना थिंकिंग करना पड़ा होगा, और कितना बोलने के लिए एक्सपीरियंस बनाना पड़ा होगा। तो बाबू ईमानदारी से एक बार इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। जय हिंद।